कंठवर जल में खड़ी होकर के तप कर रही है। भगवान ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन जरा देखकर आओ ये कन्या कौन है, तप कर रही और ये चाहती क्या है। तो अर्जुन गए, अर्जुन ने उस कन्या को पूछा, देवी आपका परिचय, आप कौन हैं, क्या चाहती हैं। तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पति निक्षति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परमा स्थिताः। मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूं और यमराज की बहन हूं। मेरे दो नाम हैं, पहला नाम है कालिंदी और दूसरा नाम है यमुना। बोलो राधे राधे। चाहती क्या हो। विष्णुम वरेण्यम वरदम, जो भगवान विष्णु द्वारिका के राजा बन के लीला कर रहे हैं, मैं उनको वर्ण करना चाहती हूं, उनसे विवाह करना चाहती हूं। अर्जुन ऐसे ही वापस लौट आए। भगवान ने कहा क्या हुआ। बोले सरकार मामला गड़बड़ है। क्यों। बोले वो आपसे विवाह की बात कर रही है, आपके पास विवाह का प्रस्ताव भेजा है, आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा कि मेरा स्वभाव है, जब कोई जीव, जब कोई भक्त मेरा भजन और तप करता है तो उसके तप का फल मैं उसे जरूर देता हूं। और देखो तपस्या करी कालिंदी जी ने भगवान को पाने के लिए, तो भगवान ने उसका फल दिया, पत्नी के रूप में कालिंदी को पटरानी के रूप में स्वीकार किया। लेके भगवान द्वारिका में पधारे, खूब जय जयकार हुई भगवान की। एक दिन भगवान बैठे हैं, भगवान के पास उज्जैन के राजा हैं अनुविंद जी महाराज, उनकी बहन है मित्रविंदा, और मित्रविंदा का स्वयंवर रचा गया। तो एक पत्र भेजा है कि मेरी बहन जो है वो जिसको वरण करेगी, जिससे वो पसंद करेगी, उसी के गले में माला डालेगी। अब भगवान पत्र पढ़ रहे थे तो रुक्मणी जी आ गई। रुक्मणी जी ने आकर के पूछा सरकार क्या पढ़ रहे हैं। भगवान ने कहा पत्र पढ़ रहा हूं। अच्छा कैसा पत्र है। भगवान बोले वैसा ही पत्र है जैसा विवाह से पूर्व आपने हमारे लिए भेजा था। बोलो राधे राधे। भगवान गए, मित्रविंदा ने भगवान को माला पहनाई, 5वीं पटरानी बनी मित्रविंदा। राजा नग्नजिति की पुत्री है नागनजिति, इनका स्वयंवर हुआ। 7 बैल हैं राजा नग्नजिति के पास। कितने? 7। राजा ने शर्त रख दी कि एक रस्सी में जो 7 बैलों को नाथ लेगा उसके संग बिटिया ब्याह देंगे। अब महाराज बैल कोई साधारण थे नहीं, बड़े खतरनाक बैल थे महाराज, कोई टिक नहीं सकता था। एक बैल के आगे, 7 की तो बात छोड़ो, एक के आगे टिकना मुश्किल था। कई राजा महाराज आए लेकिन कोई न टिक पाया। भगवान भी पहुंचे। भगवान ने विचार किया कि ऐसे ही सब भागते रहे, कोई इसके आगे, इन बैलों के आगे नहीं टिका तो इस कन्या का हित होने वाला नहीं है। कन्या का हित हो, हित के लिए अगर छल भी करना पड़े तो बुराई नहीं। बोलो राधे राधे। हित के लिए, अहित के लिए नहीं। अब देखिए आप, भगवान ने 7 रूप अलग अलग धारण किए और ये 7 रूप केवल बैलों को दिखाई दे रहे हैं और किसी को नहीं दिख रहे। अलग अलग भगवान ने 7 रूप बनाए हैं और 7 अलग अलग रस्सी लेके सबको नाथा और बाद में एक रस्सी में बांध लिया। एक रस्सी में नाथ के बांध लिया। बैलों ने देखा, बैलों ने कहा अच्छा चीटिंग हो रही है। बोलो राधे राधे। बाकी तो एक एक आए और तुम 7 बन के आए, कन्हैया ठीक बात नहीं। भगवान बोले चुप, ठीक बात नहीं। किसी को टिकने देते नहीं हो, एक कन्या का हित हो वो होने नहीं देते हो, समाज में तुम बोझ बने बैठे हो। भगवान ने डांट लगाई और महाराज जो है भगवान का विवाह नागनजिति से हुआ। 7वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से और 8वां विवाह भगवान का भद्रा से। तो ये 8 भगवान की प्रमुख पटरानियां बनी। एक दिन नारद जी ने आके भगवान को समाचार दिया कि प्रभु इस पृथ्वी पर एक दैत्य जन्मा है, एक दैत्य जन्मा है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर ने संकल्प लिया है
कि 20,000 राजकुमारियों के संग में इकट्ठा विवाह करूंगा। अब ये भौमासुर क्या करता था कि जाता था और राजकुमारियों का अपहरण करता था, लाके जेल में बंद कर देता था। भगवान गए और जाने से पूर्व भगवान को याद आया कि जब पृथ्वी ने इस बालक को जन्म दिया था भौमासुर को, तो ब्राह्मणों ने कहा था ये भगवान के हाथों से मरेगा, राक्षस होगा। तो पृथ्वी भगवान के पास गई और भगवान से जाके कहा कि प्रभु बस इतनी कृपा करना कि मेरे पुत्र को न मारना। भगवान ने कहा देखो, जिसने दुनिया में जन्म लिया है उसको तो मरना भी निश्चित है, पर जाओ देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक तुम अपने मुख से नहीं कहोगी तब तक इसे नहीं मारूंगा। ध्यानपूर्वक सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। पृथ्वी ने कहा ये तो इन्होंने हमारे मन की बात ही बोल दी। कौन सी दुनिया में ऐसी मां होगी जो ये कहेगी कि हमारे बेटा को मार दो? हा? कोई नहीं कहेगी। हमारे मन की बात भगवान ने कह दी। और पृथ्वी का अवतार है सत्यभामा जी। बोलो राधे राधे। तो भगवान भौमासुर का उद्धार करने के लिए जब चले तो संग में सत्यभामा को ले लिया। सत्यभामा चलो आज घुमा के लाते हैं तुम्हें, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। बोलो राधे राधे। बिठा लिया रथ में, ले गए भगवान। बाकी रानियों के दिमाग में विचार आया कि आज ऐसी क्या बात है। रुक्मणी जी को भी लगा कि ठाकुर जी वैसे हमें ले जाते थे, लेकिन हमसे सातों में से किसी से नहीं कहा और सत्यभामा को लेके गए हैं। रुक्मणी जी तो जानती हैं, जान गई आज निश्चित कोई लीला करने गए हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। जान गई रुक्मणी जी। और देखिए अब सत्यभामा को लेके भगवान आए तो एक मुर नाम का दैत्य जो भौमासुर का मित्र था, इसका उद्धार भगवान ने पहले किया। दरवाजे पर ही भगवान को रोकने लगा तो भगवान ने सुदर्शन से इसका उद्धार कर दिया। भौमासुर लड़ने आया तो भगवान ने इसके प्रहार का जवाब नहीं दिया। बाण भौमासुर छोड़ रहा है, भगवान सहन कर रहे हैं। एक बाण लगा, दूसरा लगा, तीसरा तो कवच टूट के गिर गया, एक चौथा बाण भुजा में लगा, रक्त निकलने लगा और वो रक्त बहुत देर तक सत्यभामा नहीं देख पाई। सत्यभामा ने देखा कि प्रभु के हाथ से रक्त निकल गया तो तुरंत सत्यभामा जी बोली कि प्रभु ऐसे पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैं आपसे कहती हूं कि ऐसे पापी को तुरंत समाप्त कर दो। भगवान बोले बस देवी तुम्हारी आज्ञा ही लेनी थी, अब तुमने आज्ञा दे दी है, अब हम देखते हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और सुदर्शन ने जाके भौमासुर का सर धड़ से अलग कर दिया, भौमासुर का उद्धार कर दिया। रथ से नीचे उतरे। जेल में जो राजकुमारियां बंद थी उन सारी राजकुमारियों को बंधन से मुक्त करा दिया, बंधन से मुक्ति दिला दी। राजकुमारियां आई, भगवान बोले अब आप अपने अपने घर जाओ। राजकुमारियां बोली अब हमारे घर परिवार वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु हम स्त्री जाति से हैं और इस जेल में अब हमको बरसों हो गई हैं, अब घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान ने कह दिया दुनिया में जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे मैं स्वीकार करता हूं, चलो मेरे यहां। तो सारी राजकुमारियां बोली प्रभु कोई अधिकार तो दे दो। भगवान ने कहा क्या अधिकार चाहती हो? बोले प्रभु हम ये चाहती हैं कि आप हमें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार कर लो, पत्नियों के रूप में। भगवान बोले तो अब इतना तो बताओ कि तुम सब हो कितनी? राजकुमारियां बोली सरकार ज्यादा नहीं है, मात्र 16,100 हैं बस। भगवान बोले वाह 16,100 स्वीकार किया। पर देवियों रथ है छोटा, संख्या है ज्यादा। मैं रथ में चलता हूं, तुम पैदल पैदल आओ। आगे आगे भगवान का रथ, पीछे पीछे पैदल ये राजकुमारियां। जब द्वारिका में पधारे भगवान, रुक्मणी जी स्वागत करने को आ गई। आओ प्रभु स्वागत है स्वागत है। भगवान बोले पीछे मुड़ो रुक्मणी और देखो। रुक्मणी ने पीछे मुड़ के देखा तो हनुमान जी के मंदिर से लेके बहादुरपुरा तक लाइन लगी है। बोलो राधे राधे। इतनी लंबी लाइन देखी महाराज। सो भगवान से रुक्मणी जी ने सारे में पूछा कि प्रभु ये सब कौन हैं? भगवान ने कहा सब अपनी हैं अपनी। अरे अपनी का मतलब भगवान बोले हमारी रानियां हैं, तुम हमारी पटरानियां हो और ये सब हमारी
रानियां हैं। तो रुक्मणी ने पूछा भाई इतना और बताओ सरकार, ये सब हैं कितनी? भगवान बोले ज्यादा नहीं है। तो बोले गिन लो, गिनती करो। अब रुक्मणी जी ने गिनती चालू करी महाराज। 500 तक गिन पाती हैं, फिर भूल जाती हैं, फिर गिनती चालू होती है, फिर भूल जाती हैं। 2-4 घंटा निकल गए, गिनती पूरी नहीं भई। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आप ही बताओ प्रभु। तो भगवान ने कह दिया ज्यादा नहीं है, मात्र 16,100 हैं बस।